प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपको हमारी खास पेशकश अखाड़ा में। अखाड़ा में आज हमारा विषय है सदन खास या बकवास। जी हाँ, ये सवाल इस समय मध्य प्रदेश की सियासी गलियारों में खूब गूंज रहा है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार विधानसभा सत्र की कार्रवाई पर निशाना साधते रहे हैं। सदन में गैर मौजूदगी को लेकर उन्होंने कहा कि वे सदन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बकवास सुनने नहीं जा सकते। कमलनाथ के इस बयान पर सरकार और भाजपा दोनों आक्रामक है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसे प्रजातंत्र का मजाक बताया है, तो वहीं भाजपा ने स्पीकर से इस बयान को संज्ञान में लेने की अपील की है। आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि तकरीबन 4 दशक से ज़्यादा समय जनप्रतिनिधि के तौर पर संसद और विधानसभा में गुजारने वाले कमलनाथ, जो स्वयं देश के संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं, इस प्रकार की बात क्यों कर पा रहे हैं। यह कमलनाथ वाकई शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कही जाने वाली सदन में बातचीत के कारण इतने नाखुश हैं, या स्वयं के मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने को लेकर उनकी नाखुशी है कि जिस सदन में मैं मुख्यमंत्री के तौर पर या सदन के नेता के तौर पर बैठा करता था, वहां पर नेता प्रतिपक्ष या अब महज विधायक के तौर पर कैसे बैठूं। समझने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद भी हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं वो खास रिपोर्ट जो इस मसले पर हमारे साथी ने तैयार की है। दरअसल 13 सितंबर यानी मंगलवार से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है, लेकिन कमलनाथ कल आगर जिले के दौरे पर पहुंचे और सत्र के पहले दिन शामिल नहीं हुए। इस दौरान जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं शिवराज की बकवास सुनने सदन में नहीं जाता हूं। उनके इसी बयान पर भाजपा उन्हें घेरती नजर आ रही है। विधानसभा में 200 लोगों को मैंने शिवराज सिंह कहा था कि मैं शिवराज सिंह की बकवास नहीं सुनना चाहता विधानसभा में बैठ के। कमलनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ अगर मानते हैं कि सदन में उनकी आवश्यकता नहीं है तो उनको विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए। कमलनाथ का लोकतंत्र के मंदिर के प्रति लगातार व्यंग और कटाक्ष करना चिंता का विषय बनता जा रहा है। विधानसभा का सदस्य अगर कोई ये कहे कि मेरी क्या जरूरत है, प्रजातंत्र पर ही उंगली उठा दी है। प्रदेश के सर्वोच्च सदन के बारे में उनकी ये राय, सदन के नेता के बारे में उनकी ये राय, और वो भाषण को या वक्तव्य को बकवास कहें, और इससे समझ में आता है कि वो मुंह चलाने में विश्वास करते हैं। कमलनाथ जब नेता प्रतिपक्ष रहे हों तब भी, और जब वो वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक हैं तब भी ये बात कई दफा कह चुके हैं कि विधानसभा में जो चर्चा होती है उसमें भाग लेना निरर्थक है। उनके इस बयानों के बाद चौतरफा वो घिरते नजर आ रहे हैं, लेकिन कमलनाथ है कि मानता ही नहीं। अनुराग मालवी, INH 24/7 भोपाल। तो कुल मिलाकर कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान की सदन में कही गई बातों को बकवास मानते हैं। यह हमारा कहना नहीं है, उनका स्वयं का कहना है। वाकई ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। राम दांगोरे जी हैं, विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। सुरेश राजे जी हैं, कांग्रेस का आक्रामक चेहरा है, विधानसभा के सदस्य हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। चर्चा की शुरुआत सुरेश राजे जी से करते हैं और समझने की कोशिश करना चाहते हैं सुरेश राजे जी आपसे, शिवराज सिंह चौहान 1989-90 से सदन के सदस्य के रूप में सेवाएं देते आ रहे हैं। विधानसभा और संसद में लगातार तकरीबन 33 साल का उनका जीवन है। 33 साल के जीवन के दौरान उनके द्वारा कही गई बातें बकवास करार दी जा रही हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है राजे जी? नहीं, देखिए साहब, विषय ये नहीं है। चलो ये ऐसा कहते हैं, उसको जरा इस रूप में लीजिए जी। सदन की कार्रवाई चलना चाहिए, सदन की कार्रवाई में विपक्ष पूरा सहयोग करना चाहता है, लेकिन अगर सदन को नियम से चलाए तब ना जी। आज की पूरी आज का ही देख लीजिए आप। आज हमारे नियम 139 के तहत 15 विधायकों ने सूचना दी, ठीक है ना, और सरकार है कि चर्चा से भागना चाहती है, और हमारे नियम 39 के तहत को कोई सूचना को स्वीकार नहीं किया गया जी। और सीधे शिवराज जी खड़े हो गए कि पहले मेरी बात सुनो जी। अब जब आपको अपनी बात सुनाना है, विपक्ष की सुनना ही नहीं है, तो आप बताइए इसको हम क्या कहेंगे।
जी। ये लोकतंत्र का मजाक नहीं है, ये जी। नियम की धज्जियां नहीं उड़ा रहे हैं और जी। हमारे नेता पर आरोप लगा रहे हैं कि वो ऐसा बोल रहे हैं। उनका कहने का अपराध ये कतई नहीं है, लेकिन कम से कम आप सदन को नियम से तो चलाओ साहब। ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है, कितना पैसा इस सदन को चलाने में खर्च होता है। जब हमने, आप देखिए ना, कितने ये नियम 139 से तहत कितने लोग, कितने विधायकों ने इनको सूचना दी। नियम 139 की बात आज की है सुरेश राजे जी, और कमलनाथ जी का बयान कल का है। एक बात। दूसरा, आपसे जानना चाहता हूं, आप तो स्वयं ही विधानसभा के सम्मानीय विधायक हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। क्या उनकी कही हुई बातों को, उनके बयान को, उनके वक्तव्य को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मैं बकवास सुनने नहीं जाता, तो आशय ये निकल के आ रहा है कि बाकी जो कांग्रेस के विधायक हैं वो बकवास सुनने के लिए भले ही चले जाएं, पर कमलनाथ बहुत बड़े नेता हैं, वो बकवास नहीं सुन सकते। आप अपने आप को इस कदर छोटा बताए जाने को लेकर कितने दुखी या कितने आहत हैं आज? नहीं, देखिए, ये विषय छोटे बड़े का नहीं है। सदन का सदस्य होता है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। जी। जहां तक सवाल है, जो नेता प्रतिपक्ष है उनका अपनी जगह सम्मान है और सदन का जो विधायक है उसका अपनी जगह सम्मान है। इसमें छोटे बड़े की बात नहीं है। और सदन के नेता का कोई सम्मान है कि नहीं है आप लोगों की निगाह में? नहीं, जी। नहीं, क्यों नहीं है? सदन के नेता का सम्मान क्यों नहीं है? आप बताइए, सदन के नेता का कहां अपमान कर रहे हैं? उनके द्वारा दिए जाने वाले भाषण या वक्तव्य को बकवास करार दे रहे हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष। इसे सम्मान की किस भरी भाषा में रखते हैं सुरेश राजे जी आप? साहब, आप उनकी भावना को समझिए। उनका कहने का उद्देश्य ये नहीं है जी। उनका कहने का उद्देश्य है कि आप सदन को नियम से तो चलाइए। उनका भी राजनीतिक लंबा अनुभव है, वो जी। भी आप देखिए, वो भी लोकसभा में सदन के नेता रहे, संसदीय कार्य मंत्री रहे, उनको जी। भी अनुभव है। कई बार हमारे निवेदन करने के बाद, और आज तो साहब हद हो गई। जी। आप कह रहे हो साहब, आज का ही उदाहरण ले लो। जी। आज हम सब लोग धरने पे बैठे रहे, सदन में एक बात हमारी नहीं सुनी गई। आप बताइए सदन कैसे चलाएंगे? सदन कैसे चले? सुरेश राजे जी कह रहे हैं भावनाओं को समझो। एक कॉमेडी शो आता था देश में टीवी चैनल पे, उसमें भी कहा जाता था भावनाओं को समझो। राम दांगोरे जी मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। सुरेश राजे जी आग्रह कर रहे हैं भावनाओं को समझो। क्या भावना समझ पा रहे हैं कमलनाथ जी की आप, राम दांगोरे जी? सूरज जी, आप कमलनाथ जी से ये कहिए कि उसमें कोष्टक लगा करके बोला करे, आगे से स्टेटमेंट दे, तो बकवास के साइड में लिख दे कि भावनाओं को समझो। जी। 40 वर्षों का अनुभवी नेता। ये कहावत है कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और नेता जितने अनुभवी होंगे उतना प्रजा को फायदा होगा और लोकतंत्र को फायदा होगा। जी। लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूं कि 40 वर्षीय अनुभवी नेता लोकतंत्र की कार्रवाई को, विधानसभा की कार्रवाई को बकवास जैसे शब्दों से उसको सुमेलित कर रहा है। ये उनकी उम्र के हिसाब से, उनके अनुभव के हिसाब से, और एक बड़े कद के नेता है, वो उनको शोभा नहीं देता। ये बच्चों जैसी हरकतें नहीं करना चाहिए। ये उनकी भावना ये है कि पद चले जाने के बाद में भी अभी तक आहत है। अगर उनको ऐसा लग रहा है कि वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, वो विधानसभा के सत्रों में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, सदन में नहीं जा पा रहे हैं, तो माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने सही कहा, उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए, वो छिंदवाड़ा जाकर के बैठ जाना चाहिए। लेकिन इस प्रकार से लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पर राम दांगोरे जी, मैं थोड़ा दूसरे नजरिए से आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या आपको नहीं लगता है कि कमलनाथ जी के पास में देश और दुनिया का एक बड़ा अनुभव है? उन्होंने दुनिया को बड़ी नज़दीकी से देखा है, बड़े जिम्मेदार पदों पर वह रहे हैं, उनका बड़ा एक्सपोजर रहा है। उनकी अपेक्षा रहती है कि विधानसभा जैसी जगह पर सदन का नेता, प्रदेश का मुख्यमंत्री कुछ गंभीरता से बात करे, कुछ संजीदगी से बात करे। शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जिस तरीके की बातें करते हैं उसे वो स्तरहीन महसूस करते हैं और इसलिए उनका मन आहत होता है। इस संदर्भ में भी कोई नजरिया आपका है? कमलनाथ जैसे अनुभवी राजनेता अगर इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा कही जाने वाली बातें बकवास हैं, तो क्या ये आत्ममूल्यांकन का विषय नहीं होना चाहिए? देखिए, आत्ममूल्यांकन तो उनको करना चाहिए। मेरा इतना अनुभव नहीं है उनके जितना, लेकिन राजनीति जो है धैर्य का विषय है। जितना धैर्य रखेंगे और जितनी पाचन शक्ति मजबूत होगी, उतना नेता को स्ट्रांग माना जाता है। पद से हटने के बाद में स्वाभाविक है, मानवीय प्रवृत्ति कुंठा होती, लेकिन इतने लंबे समय तक उस कुंठा को नहीं रखना चाहिए उन्होंने, उसको पचाते आना चाहिए उन्होंने। और उस जो चीजें हुई है उनको स्वीकार करना चाहिए। सरकार चले गई, ठीक है, आप विधायकों को समय नहीं दे पाए, बाद में विधायकों ने आपको समय नहीं दिया, लेकिन अब आगे आपको जनता के लिए काम करना है।
न कि लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाना, उसके लिए बकवास जैसे शब्दों का प्रयोग करना है। आप किसी और तरीके से भी नाराजगी जाहिर कर सकते थे। इसमें कांग्रेस के विधायक भी बैठते हैं, बीजेपी के विधायक भी बैठते हैं, अन्य दलों के विधायक भी उस सदन में बैठते हैं और गरीबों के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं वहां पर बनती है, अधिनियम बनाए जाते हैं और इस राज्य का संचालन कैसे होता है उसका दिशा निर्देशन तय होता है। अगर आप वहीं नहीं बैठेंगे, आप राहुल गांधी से भी देख लीजिए। आप राहुल गांधी जी जब सदन में जाते हैं तो कभी वो आंख मारते हैं, कभी जबरदस्ती जाकर के नरेंद्र मोदी जी के गले लग जाते हैं। मतलब किस टाइप के लोग हैं ये समझ नहीं आ रहा है। इतना अनुभवी होने के बाद में इसी शब्दावली का प्रयोग करेंगे, एक अनुभवी नेता की निशानी नहीं है। ये अनुभवी नेता की निशानी नहीं है। राम दांगोरी जी को लग रहा है ये कुंठा है। पद चले जाने के चलते कहीं ना कहीं कमलनाथ का आत्मविश्वास हिल गया है, इसके चलते ऐसा है। वहीं दूसरी तरफ सुरेश राजे जी जो बता रहे हैं कि बताइए ना सदन चलाते कैसे हैं, सदन में बात कैसी करते हैं। अब दोनों के अपने अपने दावे हैं, निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा जाए। तो निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हैं। सुरेश जी आप ही बताएं, ये कमलनाथ जी का अनुभव बोल रहा है जो शिवराज सिंह चौहान के संदर्भ में उन्होंने अपने मनोभाव व्यक्त किए, या कमलनाथ की कुंठा बोल रही है जो टीस के रूप में फूट पड़ी है। क्या देख पा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आप? मैं आता हूं सुरेश राजे जी आपके पास में, एक बार हम सुरेश शर्मा जी का भी नजरिया तो सुन लें। देखिए, मेरा ये मानना है कि एक बड़े राजनेता को जी यदि ये महसूस हो रहा है कि मुख्यमंत्री के द्वारा कहे जाने वाले शब्द उनकी नजर में बकवास हैं, जी तो वो अपने वक्तव्य दे करके, अपनी दिशा दे करके, अपनी समझ का प्रदर्शन करके उन शब्दों में चेंज करा सकते हैं। जी क्योंकि मोटे तौर पर हम लोग ये देखते हैं कि जब कहीं गलती हो रही है या गलती हमें समझ में आ रही है कि यहाँ गड़बड़ हो रही है या उनके शब्दों में बकवास हो रही है, तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा करके उसको कह सकते हैं। ये सदन की परंपरा है। जी मुझे लगता है कि नहीं सुनना और बाहर जाकर के आप इस तरह के बयान देना, ये सदन की अवमानना है। जी और सदन की अवमानना के संबंध में अभी तक कांग्रेस बीजेपी की तरफ से नहीं बोला गया है। नरोत्तम जी ने इस्तीफा जरूर मांगा, लेकिन अवमानना का मामला जरूर निश्चित रूप से बनता है। दूसरी बात यह है कि विधानसभा का जो स्पीच है वो एक दस्तावेज है और उस दस्तावेज को हम बकवास नहीं कह सकते। उसको बकवास कहने का मतलब ही ये हो जाता है कि हमारे पास कहीं न कहीं या तो राजनीतिक अहंकार है या राजनीतिक कुंठा है, या फिर हम मध्य प्रदेश विधानसभा के पहली बार सदस्य बने हैं इसलिए बहुत कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि पार्लियामेंट की तरीका काम करने का अलग है। आप भी जानते हैं हिमांशु जी कि वहां पहले आपको नियम बताना पड़ता है कि इस नियम के अंतर्गत बोल रहे हैं। जी विधानसभाओं में नियम बता करके बोलने की परंपरा नहीं है। इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो है एक दंभ है अनुभव का, और उस दंभ का प्रस्तुतिकरण बजाने की बजाय उसका एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है। मैं अगली बात ये कहता हूं कि जैसे मुख्यमंत्री जी का आज का स्टेटमेंट है, आज सदन की सुरेश राजे जी चर्चा कर रहे थे, काफी अनुभवी व्यक्ति हैं वो। मैं चूंकि विधायिका में सीनियर नहीं है पर राजनीति में अनुभवी हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता, इन दोनों को कभी भी बोलने का अधिकार है। इसलिए जब शासन की ओर से वक्तव्य दिए जाने संबंधी विधानसभा अध्यक्ष को कहा जाता है तो एक आध घंटे में ही उनको अनुमति मिल जाती है। धारा 139 के लिए जो नियम है मुझे अच्छे से मालूम है। मुझे 35 बरस हो गए कवर करते विधानसभा को, तो उस अवधि में मैंने ये महसूस किया है कि उसको विधानसभा की सूची में इंदराज किया जाता है, एंट्री की जाती है, उस पर उसकी चर्चा होती है और ये चर्चा 2-3 दिन चलती है। कोई ऐसा नहीं कि ये काम रोको प्रस्ताव है कि आज दिया तो आज इस पर चर्चा होना चाहिए। इसलिए यदि मुख्यमंत्री का वक्तव्य आ रहा है उसको बाधित करने के लिए, तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये राजनीति का मंच नहीं है जी। सदन जो है पिछले 3 या 4 बार का आप और हम सब लोग जानते हैं, डे बाय डे कांग्रेस का एक विषय बनता है, उस विषय पर वो पॉलिटिक्स करते हैं, शोर करते हैं, हंगामा करते हैं, बाधित करते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो विधानसभा जो है वो मंच इस प्रकार का नहीं है। मैं सुरेश शर्मा जी एक बात आपसे समझना चाहता हूं, क्या आप महसूस नहीं करते हैं कि दरअसल कमलनाथ ने अपना लंबा जीवन, संसदीय जीवन संसद में बिताया है, जिसका उल्लेख आप भी कर रहे हैं। उनकी भाव भंगिमा से, उनके वक्तव्य से, उनके तौर तरीकों से आपको ऐसा महसूस नहीं होता है कि वो एक प्रकार से ये जाहिर करते हैं कि वो कृपा कर रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं, वो कृपा कर रहे हैं कि वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में आकर बैठते हैं, वो कृपा कर रहे हैं जो समुद्र का तैराक है वो आपके नदी या तालाब में आकर तैराकी कर रहा है, और इस बात पर बाकी लोगों को अभिभूत होना चाहिए।
क्या कहते हैं सुरेश जी? मैं आपकी बात से सहमत हूं जी। और मुझे भी ये महसूस होता है कि कमलनाथ जी इसी भावनाओं से ओतप्रोत होकर के अपना वक्तव्य देते हैं, और जब वो वक्तव्य देते हैं तो उनको राजनीतिक रूप से नुकसान हो जाता है। लेकिन इसके साथ मैं सर एक चीज जोड़ना चाहूंगा, जी। और वो ये है कि जब कमलनाथ जी ने 15 महीने का शासन दिया जी। तो उस शासन में उनकी परिपक्वता नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दी। उन्होंने इतनी गलतियां की हैं राजनीति में, मुझे नहीं लगता कि इतने अनुभव वाला व्यक्ति इतनी गलतियां करेगा। आप भी समीक्षा करिए, मैं तो अनेकों बार समीक्षा कर चुका हूं, टिप्पणी कर चुका सुरेश जी हूं। तो नाखुश हैं, उनकी नाखुशी साफ तौर पर जाहिर है कि एक नेता के तौर पर प्रदेश की राजनीति में जो कुछ कमलनाथ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं चूक है, भूल है, दंभ की अभिव्यक्ति है। सुरेश राजे जी मेरे साथ हैं। सुरेश जी, आपको भी महसूस नहीं होता है क्या कि प्रदेश की राजनीति में दरअसल कमलनाथ एक अनफिट नाम है? वो अपनी इस खींच को छुपा नहीं पाते हैं और ऐसे बयानों से व्यक्त करते हैं, और कुल मिला के आपका और आपकी पार्टी दोनों का तसल्ली से नुकसान कर देते हैं अपने साथ साथ। क्या कहते हैं सुरेश जी? नहीं, देखिए साहब, ठीक है, अपना अपना नजरिया है। मेरा ये मानना है कि मैंने कहा ना, अभी आदरणीय सुरेश जी ने भी कहा, विधायक जी ने भी कहा, मैं इन दोनों के माध्यम से ही अपनी बात ये रखना चाहता हूं कि आज जो कुछ आज के विषय को ले रहा हूं साहब जी। जब आप लोकतंत्र के मंदिर को वहां नियम से नहीं चलाओगे और आप सिर्फ अपनी मर्जी से चलाना चाहोगे, ठीक है, आप सत्ता में हो, कोई तो सत्ता में रहेगा, कोई विपक्ष में रहेगा। देखिए, ये तो एक नियम है, नियति है, दोनों तो सत्ता में नहीं रह सकते। अब ये कहना कि वो कुंठित है, वो परेशान है, वो हताश है, मैं कह रहा हूं बिल्कुल ना कुंठित है, ना हताश है, ना परेशान है, बल्कि कमलनाथ जी की सक्रियता से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता परेशान है। आज अगर मुख्यमंत्री जी पहले विपक्ष की बात अगर नियम के अनुसार चर्चा करा लेते तो सरकार को क्या डर था, क्या बिगड़ जाता सरकार का? और तोहमत हम पर लगाई जा रही है कि हम नहीं चलने दे रहे। अरे साहब, हम तो अध्यक्ष महोदय के पास मैं खुद गया था, मैं उसमें उसका हिस्सा था जब हम अध्यक्ष महोदय से चर्चा करने गए, हमको अध्यक्ष महोदय ने ये बात कही, आदरणीय ये घोटाला जो है ना। तो सुरेश राजे जी, एक बात मर्म पे आए, आप केवल आज के लिए बात कर रहे हैं और हम कमलनाथ जी के बयान पे बात कर रहे हैं। तो सुरेश राजे जी, जिम्मेदार विधायक कांग्रेस पार्टी के, उनसे जानना चाहते हैं, क्या आप अपने प्रदेश अध्यक्ष की बात से सहमत है कि शिवराज सिंह चौहान सदन में बकवास करते हैं? उस बकवास को सुनने के लिए कमलनाथ अपना समय खराब नहीं करते हैं, और अब जितने भी आप कांग्रेस विधायक हैं, जब आपका नेता समय खराब नहीं कर रहा है तो आप सब अपना समय क्यों खराब करते हैं? तो आप भी अपना समय खराब नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात कहेंगे? नहीं, क्या कमलनाथ जी सदन में मौजूद नहीं थे? अब ये तो आप बताइए ना। नहीं किया? आप चाहे तो मैं उनके बयान को दोबारा सुनवा सकता हूं, अगर आपकी इच्छा हो कि कमलनाथ जी ने क्या कहा। आपने कहा भावनाओं को समझें, भावनाएं बाद में समझेंगे, जो शब्द उन्होंने बोले हैं उसको समझने की जरूरत है। क्या कमलनाथ जी को पश्चाताप हो गया अपनी बात का? कल कहा, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, तो क्या कमलनाथ जी को पता चल गया कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई, भूल सुधार के लिए आज पहुंचे? या आप लोग भूल सुधार करने वाले हैं? आज देख लिया आपने सदन में क्या हुआ, अब आप सब सदन में नहीं आएंगे। क्यों? सदन का कोई फायदा तो है नहीं। नहीं, देखिए, ये तो नहीं है। 100 में 100% तो शिवराज जी भी सदन में नहीं रहते जी। 100 में 100% तो गृह मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री सदन में नहीं रहते। ऐसा कौन सा नेता है 100% सदन में रहता है? ये कहना ठीक नहीं है। अगर किसी कारणवश हमारे नेता एक दिन सदन में नहीं आ पाए तो उसको इस तरह का मुद्दा बना देना। अच्छा साहब, ये भी तय करेगी भारतीय जनता पार्टी कि कौन से दिन कमलनाथ जी सदन में होंगे, कौन से दिन कमलनाथ लाखन सिंह जी सदन में होंगे? ये तो ठीक नहीं है। कोई भी विधायक, कभी भी कोई भी नेता किसी भी वजह से, अब कल के दिन शिवराज जी चले जाए, पीएम के स्वागत के लिए, तो ये कांग्रेस मुद्दा बनाए कि साहब शिवराज जी सदन में क्यों नहीं है? ये कहना ठीक नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि नहीं, सुरेश राजे जी, आपकी बात बिल्कुल जायज है, लेकिन आप ये बताएं कि ये कहना ठीक है जो कमलनाथ जी ने कहा कि मैं सदन में इसलिए नहीं जाता कि शिवराज जी की बकवास कौन सुने? इस पर भी तो कुछ कहिए ना। आप बाकी सब पे बोलना चाहते हैं, अपने नेता की, अपने प्रदेश अध्यक्ष की इस बात पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। ऐसा क्या आपको भय हो गया जो आप उनकी बात में कुछ नहीं कहना चाहते? हम तो उसमें सुनना चाहते हैं आपसे। अब बोल तो रहे साहब, हमने कहा तो कमलनाथ जी कब सदन में नहीं आए? आज सदन में नहीं थे क्या? अगर कल सदन में नहीं आए और इतने बड़े भ्रष्टाचार की बात को पूरा देखिए, व्यापम घोटाले से बड़ा घोटाला है ये, व्यापम घोटाले से बड़ा घोटाला है ये, व्यापम घोटाले से बड़ा घोटाला है। सुरेश राजे जी का कहना है कल जो बोला आप मिट्टी डालो उस पर।
आज तो आए ना। अब राम दांगोरी जी अब इसके बाद बोलिए, अब भी आपको नाराजगी है कमलनाथ जी से? अभी भी आपको शुभता है या अब आप संतुष्ट हैं? कल जो भी बोला वो अलग बात है, आज आ गए कमलनाथ जी, हम भी भूल गए वो भी भूल गए, चलेगा? राम जी आपने शायद म्यूट का बटन दबाया हुआ था, अनम्यूट कर देंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही। राम दांगोरी जी से हमारा संवाद उठ गया, लेकिन सुरेश राजे जी कुछ कह रहे हैं। एक बार सुरेश राजे जी की बात सुनते हैं। जी सुरेश जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मेरा साहब ये कहना है, कल के दिन शिवराज जी को कहीं जाना पड़े और वो सदन में नहीं रहे, तो ये प्रश्न फिर कांग्रेस उठाए कि आज क्यों नहीं है सदन अरे के नेता, सुरेश क्यों राजे जी नहीं है आप मुख्यमंत्री जी? कुतर्क कर रहे हैं। अब भाई बोला कमलनाथ जी ने, उनके न होने पर सवाल नहीं है। कमलनाथ जी ने अपने न होने के संदर्भ में यह सफाई दी कि मैं सदन में इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं शिवराज सिंह चौहान की बकवास सुनने नहीं जा सकता। ये उनका बयान है, पूरी बातचीत इस पर है, पूरे सवाल इस पर हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान ये बोल देंगे मुझे कमलनाथ का चेहरा अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं विधानसभा नहीं जाता, तो उनसे पूछ लेंगे। बयान तो आपके नेता ने दिया ना, बयान आपके सम्मानित अध्यक्ष ने दिया ना, तो उसके लिए तो कुछ बोलिए। ऐसा तो नहीं कहा कमलनाथ जी ने कि शिवराज जी का चेहरा अच्छा नहीं लगता। उन्होंने ये कहा कि देखिए शिवराज जी सदन को गंभीरता से नहीं लेते, गंभीरता से नहीं चलाते, विपक्ष की बात नहीं सुनते, इसलिए उन्होंने इस तरह इसलिए उन्होंने ये बात कही। मैं राम दांगोरी जी के पास जाना चाहता हूँ। राम दांगोरी जी से हमारा संपर्क टूट गया था। जी राम जी क्या कहते हैं आप? सुरेश राजे जी का कहना आज आए थे ना, बस इतना काफी है, संतुष्ट है आप? जी दांगोरी जी, दांगोरी जी हमारा संपर्क नहीं हो रहा, लेकिन मेरे साथ सुरेश शर्मा जी हैं। सुरेश जी, सुरेश राजे जी के इस तर्क से आप कितने अभिभूत हैं? कल जो बोला बोला, आज तो आए, इसमें निहाल होइए, इस पर धन्य होइए, इस पर अपने आप को जो है अनुग्रहित महसूस कीजिए। आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे सुरेश जी? राजनीति अवधारणाओं का सबसे बड़ा खेल है जी। जिसके बारे में जो अवधारणा बन जाए, कमलनाथ जी के आज के ही बयान किया, यानी कल जो उन्होंने आगर मालवा में बयान दिया है जी। उस बयान से ही अवधारणा बनी हो ऐसा नहीं है। उनके लगभग 30-40 बयान ऐसे हैं। जी मुझे याद है कि जब वो पहले दिन आकर के उन्होंने मीट द प्रेस की थी जी, उस मीट द प्रेस में उन्होंने जो वाक्य बोले थे, मुझे समझाइए मत, मुझे सब कुछ पता है, जी। उनको कांग्रेस के विधायकों ने भी समझा दिया, प्रदेश की जनता ने भी समझा दिया और किसान भी समझ गए कि कमलनाथ जी क्या करना जानते हैं। इसलिए उनके वक्तव्य के बारे में कोई अभिभूत होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और जानकारी देता हूं। सुरेश राजे जी बड़ी गंभीरता से एक बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, शिवराज जी चले जाएंगे तो हम आलोचना करेंगे क्या, हम उनको घेरें क्या? मेरा कहना यह है कि शिवराज जी यदि प्रधानमंत्री जी के लिए जा रहे हैं और यदि कमलनाथ जी राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं तो ये पॉलिटिकल कारण है जी। परंतु यदि आप आगर मालवा में जाकर के बगुला देवी माता जी के यहाँ अनुष्ठान करा रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान करा रहे हैं, और जब आप मुख्यमंत्री बनने के लिए वहां यज्ञ करवा रहे हैं, तब आप इसकी तरह की भाषा बोलेंगे तो आप ये स्पष्ट हो ही जाता है ना कि आप एक ऐसे तांत्रिक पीठ में जाकर के अनुष्ठान करा रहे हैं और उस अनुष्ठान की बात जो है पत्रकारों से चर्चा करते हुए आप कहते हैं विधानसभा का सत्र चल रहा है, अनुष्ठान का समापन कराने के लिए आप जा रहे हैं, इसके क्या मायने? ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम तो है नहीं, ये तो व्यक्तिगत कार्यक्रम था। और इस व्यक्तिगत कार्यक्रम में आप राजनीतिक तुलनात्मक रूप से कैसे इसको जोड़ करके देख सकते हैं? इसलिए राजनीति में दोनों बातें अलग हैं। दोनों बातें अलग है, पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि स्वयं कमलनाथ कह रहे हैं कि मैं बकवास सुनने नहीं जाता, लेकिन सुरेश राजे जी का कहना यह है कि भाई कल जो कहा उसे भूल जाओ। आज सदन में कमलनाथ जी थे ना, और वर्तमान सरकार ने फिर भी आज सदन चलने नहीं दिया, ये इन लोगों का हाल है। तो कमलनाथ जी ने गलत क्या कह दिया? तो राम दांगोरी जी से मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं, मेरे पास समय सीमित है, कि वो इस बात से आज धन्य महसूस कर रहे हैं कि नहीं, अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहे हैं कि नहीं, अपने आप में संतुष्टि महसूस कर रहे हैं कि नहीं कि माननीय कमलनाथ जी आज सदन में आए थे, सुरेश राजे जी ने बताया। तो कुल मिलाकर इतना पर्याप्त है। सुरेश जी के बयान के आधार पर क्या कहते हैं राम जी? देखिए सदन में तो सभी को जाना चाहिए जी। हाँ, अगर ऐसा रीजन है कि आदमी नहीं आ पाया कोई दिक्कत नहीं, हर नेता के साथ संभावनाएं बनती है, लेकिन सदन की कार्रवाई को ही बकवास कहना, जैसा शर्मा जी ने बताया था, सदन में एक व्यक्ति के द्वारा बोला गया शब्द वहां राइटिंग में होता है, वो दस्तावेज बनाया जाता है, और जो भी हम लोग वक्तव्य देते हैं वो सब राइटिंग में आता है और ऑन रिकॉर्डेड होता है, उसके वीडियो बनते हैं, ऑडियो बनते हैं, और
लिखित रूप से भी उसको स्टोर किया जाता है, उस पूरी कार्रवाई को बकवास कह रहा है। अगर एक व्यक्ति अनुभवी नेता कह रहा है तो भावनाएं तो उनकी समझ में नहीं आ रही है, लेकिन उनकी कुंठा पूरे राज्य की जनता और पूरे राज्य के जो नेतागण है वो सब स्पष्ट समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से वो कुंठित है और किस प्रकार से अपनी आत्मग्लानि वो शब्दों के रूप में बाहर निकाल रहे हैं। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने अपने अनुभव का परिचय देना चाहिए। पर राम जी, ये भी तो सवाल है ना कि आप सदन को चलने तो देते नहीं है, ना कल चलने दिए, ना आज भी। पूरा विपक्ष एक गंभीर मसले पे चर्चा चाहता था, आप केवल अपनी बात कहकर सदन को समाप्त करा दिए। तो कमलनाथ जी जैसे अनुभवी व्यक्ति ने अगर कह दिया तो गलत क्या कह दिया, इस पर भी तो कोई टिप्पणी कीजिए ना। सदन आप चलने कहाँ देते हैं? जहां पर भी आप निशाने पर होते हैं उसी दिन आप चाहते हैं कि अब सदन अब नहीं चलना चाहिए। अभी 15 महीने की इनकी सरकार थी जी, हंगामा हमने भी करा है जी, हम भी विरोध करते थे वहां पे जी, ये भी विरोध करते हैं। हमको कभी तकलीफ नहीं हुई, जी, हमने कभी ये आरोप नहीं लगाया जी, कि हमको अपनी बात नहीं रखने दे रहे हैं। ये तो माइक ही पर कर देते थे और बिल्कुल बाहर निकाल देते थे हम लोगों को, कोई जी। जवाब नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कार्रवाई चलती रहती थी। हमने भी करे आंदोलन सुरेश जी, हमने भी करे आंदोलन, हमने भी हंगामे करे उस समय जब आपकी सरकार हुआ करती थी। आप याद कीजिए, ज्यादा पुराने दिन नहीं है ये। पर राम दांगोरे जी, आप स्वयं ही बोल रहे हैं कि ये लोग सदन चलते रहने देते थे, पर आप सदन कहाँ चलने देते हैं? आप तो सदन स्थगित कर देते हैं। तो आप तो सुरेश राजे जी की बात की पुष्टि कर रहे हैं। नहीं करा, आपके विधायक आपको छोड़ करके चले गए तो वो दिन आपको भी देखने के लिए मिल रहे हैं और अब आप उसमें घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। तो अब उनका कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कुल मिलाकर कुछ भी बोलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये राम दांगोरे जी का कहना है कि कमलनाथ जी के बयान की पुष्टि कर रहे हैं राम दांगोरे जी। सुरेश राजे जी काफी नाराज हैं आप? नहीं, देखिए साहब, इतने गंभीर विषय को हमारे आग्रह के बाद, नेता प्रतिपक्ष के आग्रह के बाद, कमलनाथ जी के आग्रह के बाद, हमने विधानसभा अध्यक्ष जी महोदय से आग्रह किया, हमको आश्वासन दिया कि चर्चा कराएंगे। लेकिन देखिए कितना डरी हुई सरकार है ये कि चर्चा के नाम पर स्वयं शिवराज जी खड़े हो गए, खुद ही सफाई देने लगे कि हमने ये नहीं किया। हम तो कह रहे हैं अगर वो हमारे समय का घोटाला है जैसा ये कह रहे हैं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हम तो तैयार है। इनकी सरकार है, जांच कराए, हमारा कोई आदमी दोषी है उसको जेल में डाले। हम इससे पीछे नहीं हटने वाले, ना हम इससे भाग रहे हैं, ना हम पीछे हटने वाले, ना हम भाग रहे हैं, ये कहना है सुरेश राजे जी का। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के तहत संसद है, विधानसभा है। अगर सम्मानीय नेता ही विधानसभा की कार्रवाई के संदर्भ में बकवास करार देंगे, अनुभवी राजनीतिज्ञ अगर विधानसभा के अंदर सदन के नेता के द्वारा कही जाने वाली बातों को बकवास करार देंगे, तो आम जनता के मन में लोकतंत्र के इस मंदिर के प्रति आस्था, विश्वास कैसे रहेगी? क्या वाकई कमलनाथ को अपने दिए गए वक्तव्य पर विचार करने की जरूरत नहीं है? क्या कमलनाथ को इस पर खेद व्यक्त करने की जरूरत नहीं है? ये निश्चित रूप से कमलनाथ जी जैसे अनुभवी राजनीतिज्ञ के लिए विचार का विषय होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये विचार का विषय होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास इस देश के लोकतंत्र को स्थापित करने के संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं के संदर्भ में उनकी पार्टी का बड़ा नेता इस प्रकार का बयान दे तो अपने आप में सवाल उठता है। क्या इस सवाल का उत्तर समय रहते प्रदेश को मिलेगा? जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो समय है अब आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए सादर प्रणाम।